Hello, bachcho. The question is from Coulomb's law, and the question says that three small charged spheres with equal charges on them are placed as shown in figure. This A and C are fixed in position and B can move. C exerts a force of itna on B. What is the net force on B? हमें नेट फोर्स निकालना है बी से, तो बी के ऊपर फोर्स हमारा ए की वजह से लगेगा, इधर एफ ए हम मान लेते हैं, सी की वजह से हमारा लगेगा अप साइड में, जो हम मान लेते हैं एफ ऑफ सी। अब उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा यहाँ पे एफ, और ये हमारा कितना है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स बी के ऊपर हमारा कितना बन जाएगा, एफ आर से हम इसको डिनोट करें तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी स्क्वायर। अब हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है, हमारे की कंसेप्ट में हमारे पास क्या यूज होगा, यहाँ पे हमारा हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो उसका फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम इसको यूज करके क्या करेंगे, हमारे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर, ये हमें पता लग गया एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अब हमारे पास एफ सी स्क्वायर तो है, एफ सी की वैल्यू तो है हमारे पास, वो कितनी है, जो गिवन है 4 × 10⁻⁶। अब ये किसके इक्वल होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हम यहाँ पे 0.01 स्केयर ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ से के क्यू स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁻10 सॉरी 4 × 10⁻⁻10। अब हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर हमारा कितना है 2/√3, तो ये बनेगा 2/√3 का स्केयर इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 × 10⁻⁻10 इंटू 10⁻4 ऊपर चला गया, 3 भी ऊपर चला गया और नीचे रह गया 4। 4 से 4 कैंसिल्स आउट, तो हमारा एफ ए क्या बन गया 10⁻⁻6 कितना इंटू 3, या फिर हम बोल सकते हैं कि एफ ए हमारा है 3 × 10⁻6। अब हमारा जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जो हमारा क्या है सी स्क्वायर, सो एफ ऑफ सी स्क्वायर। अब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ इज इक्वल टू एफ ए हमारे पास कितना है 3 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर प्लस एफ सी हमारे पास 4 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनेगा 10⁻⁻6 अंडर रूट ऑफ 9 + 16, या फिर हमारा बनेगा 5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। सो ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।